डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 5। इसके नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। लिहाजा मूड तो ये था कि हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते, लेकिन चैप्टर 3 के नोट्स चूँकि आपको 5 तारीख से स्कूल से मतलब अवेलेबल होंगे, तो आप जो है फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह जल्दी हम इसके बाद चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है बेटा सेट। सेट सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी खसूसियात वो तो सेम हो, लेकिन हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से फ़र्क रखती हो, इसको हम सेट कहते हैं। इस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। लाइक डिनर सेट। अब डिनर सेट में बेटा जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स, अब चूंकि प्लेट एक एलिमेंट है, डिनर सेट का एक एलिमेंट प्लेट है, उसका एक एलिमेंट बाउल होगा, उसका एक एलिमेंट जो है वो स्पून होगा, उसका एक एलिमेंट ग्लास होगा। ये पूरा एक डिनर सेट है। ठीक हो गया जी। इसी तरह और भी हमारे पास सेट्स होते हैं जी। बैंगल्स का सेट, सेट ऑफ बॉयज। अच्छा, ये तो हो गया सेट। अब किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्राइब करने के किसी भी सेट को 3 मेथड हैं। मैं उनके नाम लिख देता हूँ जी। नंबर 1 आता है टेबुलर, TABULAR, टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 ये होती है आपके पास बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप लोगों ने क्लास 7 और क्लास 8 का अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा है तो उनमें ये चीज़ें जो है ये सारी डिटेल के साथ बताई गई हैं। किसी भी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको लिखने के मेथड्स कितने हैं, कौन मतलब हम किसी एक सेट को हम तीनों मेथड से किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 8th क्लास में ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आगे आते हैं, 7th क्लास और 8th क्लास में। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लिखता हूँ जी। सेट का नाम मैं रख लेता हूँ A, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अंदर हम नंबर लिखेंगे ये इसके एलिमेंट्स होंगे जी। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7। लें जी, ये 7 लिख लिया मैंने। अब चूँकि नंबर्स में हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में भी आपको पढ़ाया था, किसी भी नंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये है जी। एक नेचुरल है n, इसमें 1 2 3 ये सारे नंबर्स आते हैं। फिर आता है W, होल नंबर्स, इसमें 0 1 2 3 और अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे आते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास आता है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर तो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन, ये वाले नंबर्स। फिर उसके बाद आते हैं जी E फॉर इवन नंबर्स, इसमें आते हैं वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह ऑड होते हैं, उनको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, और ये इस तरह आगे चलते जाते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल हो गए, होल नंबर हो गए, प्राइम, इवन, ऑड हो गए। ज़्यादातर हमें कि हाँ मेन, सबसे मेन इंटीजर्स, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये सारे के सारे आपको आपकी बुक के अंदर भी इंशाअल्लाह अजीज़ मिल जाएंगे। अच्छा, ये हैं जी नंबर्स। सबसे पहले ये इस तरीके के साथ लिखा तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म।
सो टेबुलर फॉर्म में मैंने इस सेट को लिख दिया। अब इसी सेट को मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेटा ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये नेचुरल नंबर्स 8 से छोटे हैं। सो मैं लिखूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। 8 से छोटे छोटे सेट नेचुरल नंबर्स का सेट, ये होता है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीका, बयान करके बताते हैं। फिर इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा सेट ए एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वेरिएबल सपोज करते हैं एक्स, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स किस फैमिली से है, ये जो वेरिएबल हम लेट कर रहे हैं ये किस फैमिली से है, इस सेट में कौन सी फैमिली के नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सो एन, ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन के साथ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 8। ले जी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। ये इस सैम्बल को हम सच दैट कहते हैं। ये जो सैम्बल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, BELONGES, बिलोंग्स टू। फिर जो ये है इसका मतलब होता है बेटा एंड। सो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब हम जो ऑपरेशंस यहाँ पे हमने करना है 10th क्लास में, हम जिन ऑपरेशंस की बात करेंगे इनमें सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन का, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन पढ़ेंगे। यूनियन में बेटा ये होता है कि हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका एक पार्ट भी मैं आपको इसके साथ साथ करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, रकम है x, सेट के एलिमेंट्स हैं जी 1 4 7 9, जबकि एक दूसरा y सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 9। याद रखिएगा सेट का जो नाम है ये हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है और सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अगर आप करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखेंगे तो बेटा ये सेट नहीं होगा, आपका जो लिखा गया जो भी लिखा होगा वो गलत कंसीडर होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है यूनियन। सो एक्स यूनियन को यू से रिप्रेजेंट, इसको यू नहीं पढ़ते, इसको यूनियन ही पढ़ते हैं। एक्स यूनियन वाई लिखने का तरीका, पहले एक्स के एलिमेंट्स 1 4 7 9, फिर यूनियन ये वाला सैम्बल जो हमने लिखा था, फिर y के एलिमेंट्स 2 4 5 9। अब यूनियन में बेटा तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, किसी भी एलिमेंट को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अब पहले के तमाम एलिमेंट्स लिख लें जी 1 4 7 9, फिर दूसरे में से उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जिनको हमने अभी तक नहीं लिखा। सो 2 हमने अभी नहीं लिखा था, लिख लिया। 4 लिखा था, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये 5 हमने नहीं लिखा था, इसको भी लिखेंगे। 9 को भी हमने लिख लिया था, इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इनको आप अरेंज करके लिख लें तो ये हो जाएगा जी 1 2 4 5 7 9, ये आपका आंसर होगा। ये होता है दो सेट्स का यूनियन। ठीक है जी, इसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेट्स का इंटरसेक्शन, सेट्स का इंटरसेक्शन। सो इसी का मैं आपको एक और पार्ट करवा देता हूँ इंटरसेक्शन का भी, वो हम कर लेते हैं जी y इंटरसेक्शन x। सो अब पहले y है तो पहले y के एलिमेंट्स लिखेंगे, y की वैल्यू पहले आएगी 2 4 5 9, फिर ये इसको आप उल्टा u कह सकते हैं, लेकिन इसको इंटरसेक्शन ही पढ़ा जाता है। यह आ जाएगा 1 4 7 9।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, मतलब मिलते जुलते एलिमेंट्स। हम इनमें उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होंगे। जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे उनको हम यहाँ पे नहीं लिखते। सो कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे 2 दोनों में सेम नहीं है, 4 दोनों के अंदर है, सो लिख लेंगे। 5 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है, तो 9 को भी लिख लेंगे। अब ना 1 दोनों में है, ना 7 दोनों में है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं जी। तो ये x इंटरसेक्शन y आपका 4 एंड 9 के बराबर आता है जी। ठीक हो गया। आज का जो आपका काम होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो उसने रकमें लिखी हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। इन तीनों सेट्स के अंदर आपने सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं, इसके अलावा आपने कोई चीज़ और फाइंड नहीं करनी। सो क्वेश्चन नंबर 2 के जो रकमें हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, x वो कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी आप खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ जी। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। सो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 ये वाले नंबर्स। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 कहाँ तक? इक्वल टू 6, इक्वल टू 17। सो अप टू 17 भी इनमें शामिल होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन 17 लिखता तो हम 17 को इंक्लूड ना करते। उसने लेस देन और इक्वल टू 17 लिखा है तो 17 भी इसके अंदर शामिल होगा। फिर दूसरा सेट है यहाँ पे y, उसके एलिमेंट्स हैं जी सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? 12 तक। अब ये जो डॉट्स है ना दरमियान में, डॉट्स का मतलब है कि ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तमाम के तमाम नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। जगह की कमी की वजह से हमने सारे नंबर लिखे नहीं हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम इसी सीक्वेंस के तमाम नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो आप इस तरह लिख लें या एम्प्टी सेट को आप इस तरह लिख लें, बिल्कुल खाली छोड़ दें। बेटा कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि एम्प्टी सेट को इस तरह से लिख देते हैं, ये लिखने का तरीका गलत है। इस तरह एम्प्टी सेट को नहीं लिखा जाता। ठीक है जी। इसके बाद आगे है y इज इक्वल टू z और इसके ऊपर पॉजिटिव है जी, प्लस है। इसका मतलब है z कौन से एलिमेंट्स हैं जी? z हमने पढ़ा था z सेट ऑफ इंटीजर्स है। जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और z के ऊपर प्लस होने का मतलब ये है कि जिन जिन एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे प्लस है हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे, उनके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम नहीं देखेंगे किसी के पास माइनस है या नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे किसी के साथ कोई साइन है या नहीं है। हम जिनके साथ प्लस का साइन था वहाँ पे उनको यहाँ पे लिख लेंगे जी। तो 1, 2, 3 एंड अप टू 100 ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके सारे के सारे आएंगे। उसके बाद आता है जी टी को वह कहता है ओ और इसके ऊपर भी प्लस है। सो यहाँ पे भी हम तमाम के तमाम ऑड नंबर्स लिखेंगे लेकिन प्लस साइन के साथ, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। सो 1, 3, 5, 7 और आगे डॉट्स। ये डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर इसी तरह आगे चलते जाते हैं। ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये लामहदूद सेट्स हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते, ये फाइनाइट नहीं है। ये डॉट्स का मतलब यही कि ये फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट सेट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम सवालात करके मुझे कल चेक करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या नोट्स भी आपके पास हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।